एक छोटा सा बालक प्रतिदिन शिव चर्चा में जाता और सभी के मुख से सुनता कि गुरु महादेव जी हमारे बहुत अनुभूति देते हैं, दया देते हैं। तो उसने सभी को मुख से सुन के उसके मन में विचार आया कि हम तो प्रतिदिन शिव चर्चा में जाते हैं मगर हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें गुरु जी की दया नहीं मिलता है, ना अनुभूति होता है। ये अनुभूति कैसे मिलते हैं, महादेव जी दया कैसे देते हैं? सभी से पूछता तो सबने कहता कि देखो, गुरु महादेव जी का जब तुम ध्यान करोगे, उनका नमन करोगे, तो गुरु महादेव जी जरूर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, दया बरसाएंगे, अनुभूति देंगे। बच्चा ने मन में सोचा कि मुझे कैसे मिलेगा। और बच्चा बहुत गरीब परिवार से था, माँ पिता निर्धन थे, गरीब थे। अपना रोजी रोटी दिन भर मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी चलाते थे। अब देखिए, और बच्चा महादेव जी से क्या कहता है कि हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, हे करुणानिधि, आप तो नाथों के नाथ हैं। हम सुनते हैं कि सबके ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, अनुभूति देते हैं। हमें क्यों नहीं मिलता है प्रभु? हमें से क्या भूल होता है? जो भूल होता होगा वो मुझे क्षमा कीजिएगा। महादेव जी से बार बार बालक यही स्तुति करता। तो माँ पार्वती बोली कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ये बालक अबोध है, नादान है। जो मांगता है, जो चाहता है उसे पूर्ण कीजिए। बालक आपसे बार बार स्तुति कर रहा है, प्रभु आप तो जिसके पास धन दौलत है उसको भर देते हैं, लेकिन ये बालक बहुत गरीब परिवार से है, बहुत निर्धन है। माता पिता अपना रोजी रोजगार करके किसी तरह गुजर बसर करते हैं, लेकिन ये बालक जो मांग रहा था उसे पूजा की, मुझे पूर्ण कीजिए महादेव, उसे पूर्ण कीजिए। बालक प्रतिदिन पूजा करता है, आपसे मांगता है, हे महादेव पूर्ण कीजिए। तो महादेव जी बोले कि हे देवी, हे पार्वती, इसका परिवार न अगले जन्म में बहुत अधर्म किया है, अधर्मों किया है कि उनके दरवाजे पर गौ जाती थी लेकिन जल पीने नहीं देता था। ये जल ना पीने देने के कारण एक घोर पाप लगा है। तो देखिए, कहते हैं किसी के दरवाजे पर गाय आती है, बछड़े आते हैं तो उसे रोटी खिलाइए, पानी पिलाइए, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कहते हैं कि गौ का रोटी देते हैं तो एक तरह की भगवान की पूजा होते हैं, पूजा की तरह माना जाता है। तो वो लोग अगले जन्म में गाय की रोटी नहीं देते थे, आए हुए दरवाजे पर गाय को मार के भगा देते थे डंडे से, बछड़े को भी मार के भगा देते, पानी नहीं पीने देते थे। इस करके पाप लगा है, इसलिए लोग दुख भोग रहे हैं, कितनों कमाई करते हैं मगर इनके घर में बरकत नहीं होती है। यही कारण है देवी। तो पार्वती माँ बोली कि हे प्रभु, हे भगवान, पिछले जन्म में पाप किया है तो इस जन्म में सजा क्यों देते हैं? तो महादेव जी बोले कि हे देवी, स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, जो जैसा कर्म करेगा इसी इसी समय भोगेगा। क्योंकि एक कलयुग है, सतयुग था, तो सतयुग में इस जन्म में करते थे तो अगले जन्म में भोगते थे, लेकिन नहीं, अब इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। क्योंकि एक पिछले जन्म में की है तो इस जन्म में भोग रही है, और जो व्यक्ति इस जन्म में करेगा तो इसी जन्म में भोगेगा। स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है, कहीं नहीं है, कहीं स्वर्ग लोक नहीं, स्वर्ग लोक नरक लोक कहीं नहीं है, सब इसी पृथ्वी पर है। तो देखिए, आप कृपा कीजिए प्रभु, आप कृपा कीजिए। माँ पार्वती बहुत महादेव जी के समझाई। तो महादेव जी कहे कि ठीक है देवी, तुम अगर चाहती हो कि इस बच्चे को हम धन दौलत प्राप्त करें, सद्बुद्धि ज्ञान दे, तो चलो हम चलते हैं दोनों। अब माँ पार्वती महादेव जी बच्चे के पास पहुँचे। बच्चे तपस्या कर रहे हैं, महादेव जी के ध्यान में लीन है, मगन है, नमः शिवाय का जाप कर रहा है, नमः शिवाय का जाप कर रहा है। वहाँ पार्वती माँ पहुँची, एक छोटे से भिखारी का रूप धारण करके महादेव जी के योगी का रूप धारण कर लिए। दोनों एक साथ पहुँचे। अब बोले कि भिक्षाम देही बेटा, भिक्षाम देही। तो बच्चा ने आंख खोला, कहा कि माते, बाबा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूँ? मैं तो महादेव जी का तपस्या कर रहा हूँ धन पाने के लिए। मैं भी बहुत गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मेरे माता पिता गरीब है, निर्धन है, इसीलिए मैं महादेव जी का तपस्या कर रहा हूँ ताकि मेरे ऊपर महादेव जी का कृपा हो, मेरे जीवन में सुख की प्राप्ति हो। तो महादेव जी कहे कि बेटा ठीक है, जब तुम यही चाहते हो तो तुम्हें जरूर मिलेगा। उसने कहा कि नहीं, जब तक मैं महादेव जी का दर्शन नहीं कर लेता, मुझे धन दौलत की नहीं चाहिए, धन दौलत की प्राप्ति मुझे नहीं चाहिए। तो महादेव जी माँ पार्वती से कही कि देखो देवी, कल कह रहा था कि मुझे धन की
चाह है और मुझे दया दीजिए, कृपा कीजिए। आज कह रहे हैं कि प्रभु मुझे महादेव जी का दर्शन चाहिए। तो हे देवी, ये तो बालक दर्शन मांगता है। तो पार्वती माँ कही कि हे प्रभु, ये बालक नादान है, अबोध है, आप दर्शन दीजिए। तो महादेव जी कहे ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब महादेव जी माँ पार्वती से उसके सन्मुख दर्शन दिए। बच्चा ने महादेव जी के स्वरूप को देख के माँ पार्वती को देख के चरणों में गिर गया, लिपट गया, कहने लगा धन है प्रभु, हे भोलेनाथ महादेव, आप तो दानियों के दानी है। हे प्रभु, हे सदाशिव, आप सब भक्तों पर कृपा करते हैं, उसी तरह हमारे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु कृपा कीजिए, आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हे भोलेनाथ कृपा कीजिए, हे सदाशिव कृपा कीजिए। महादेवी जी बोले कि तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न है, खुश है, मांगो तुझे क्या चाहिए। तो बच्चा ने कहा कि बाबा हमें क्या चाहिए। अब बच्चा सब कुछ मांगना भूल गया, कहा कि बाबा मैंने आपका दर्शन पा लिया, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। कहते हैं कि जो महादेव जी का दर्शन प्राप्त कर लेता है, उनको चरणों को दर्शन पा लेता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है। तो हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आपका दर्शन पा लिया, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। हे महादेव कृपा कीजिए, महादेव कृपा कीजिए। महादेव जी बोले तुम्हारा वचन सत्य हो। और महादेव जी सत्य हो वचन कह के अंतर ध्यान हो गए। जय करा भोली भंडार जीता, बोल सच्चे दरबार की जय।